हेलो दोस्तों, मैं रामचंद्र सरोज आप सभी का चला ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करने हैं यूपी पुलिस की जो परीक्षा हुई थी 60,000 प्लस भर्ती की, उसका रिजल्ट आने वाला है नवंबर के 3rd माह में। तो उससे संबंधित जो डीवी पीएचटी होना है और रिजल्ट कब आने वाला है और साथ में कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने मार्क्स वाले बच्चे दौड़ लगाएं और कितने मार्क्स वाले बच्चे दौड़ ना लगाएं, क्योंकि निराश होना पड़ेगा। तो क्या रह सकती है कट ऑफ, और साथ साथ में डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारी बातें हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना जो काम किया है रिटन एग्जाम में, तो हमने काम कर लिया है। अब हालांकि डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमें बाहर ना होना पड़े, इस वजह से उसे ध्यान में रखना होगा। तो बात करते हैं डीवीपीएसटी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो डीवी में आप सभी को याद रखना है कि आपका एडमिट कार्ड दोबारा से आएगा। तो दोबारा से कहाँ पे आएगा, तो जिस वेबसाइट पे पहले आया था एडमिट कार्ड, उसी वेबसाइट पे आपका एडमिट कार्ड आएगा। और जो एडमिट कार्ड न्यू एडमिट कार्ड आएगा, कम से कम उसकी 2 आपको फोटो कॉपीज करवा के रखनी, यानी ओरिजिनल एक रहेगी और 2 फोटो कॉपी रहेगी। ठीक है, तो जीरोक्स करा के रखना है और कोशिश करिएगा कलर्स में रहे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा फिर भी चलेगा, कोशिश करिएगा कि कलर करा लीजिएगा। उसके अलावा आपको एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म भरा होगा, तो आपको एक एप्लीकेशन प्रिंट आउट दी गई होगी, तो उसकी प्रिंट आउट कम से कम आप 2, एक ओरिजिनल और 2 आप फोटो कॉपी करा लीजिएगा। तो इस तरह से 3 हो जाएंगे। तो 3 आप एप्लीकेशन प्रिंट आउट करा लीजिए, जिसपे सारा आपके डॉक्यूमेंट का जो जो आपने डॉक्यूमेंट उसमें लगाया होगा वो सारा विवरण होता है। तो उसकी आप 2 फोटो कॉपीज करा लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आपके पास पैन कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा। इसके अलावा जो आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इसके अलावा आपकी वोटर आईडी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड कंपलसरी है, तो इसकी भी आप 3 करा लीजिएगा, यानी ओरिजिनल रहेगा और साथ में 3 फोटो कॉपीज करवा लीजिएगा। 10th मार्कशीट ओरिजिनल लेके जाइएगा और साथ में 3 इसकी जीरोक्स करा लीजिएगा। और 12th की मार्कशीट इसकी भी 3 करा लीजिएगा। जीरोक्स ओरिजिनल लेके जाना है, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल घर पे रख के जाना, ओरिजिनल साथ में लेके जाइएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल से नहीं है, अदर किसी कास्ट से हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके भी ओरिजिनल के साथ 3 और कलर में करा लीजिएगा तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड निवास प्रमाण पत्र, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसके भी 3 कॉपीज करा लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा अगला है कि अगर किसी भाई बहन का अगर कोई नाम गलत है या पेरेंट्स नेम गलत है या अदर कॉलेज नेम चेंज है या कुछ और दूसरी कोई गलती है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, अगर आप चेंज कराने में सक्षम है तो चेंज करा लीजिए बोर्ड में जाकर। अदरवाइज आप एफिडेविट तैयार करवा लीजिए कोर्ट में या किसी वकील के द्वारा एफिडेविट बनवा लीजिए, क्योंकि वो करेक्शन एफिडेविट लगेगा जरूर। ठीक है, नहीं तो अगर आपने मेहनत की रिटन एग्जाम में, अगर आप बाहर हो जाएं इस वजह से, तो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से खराब लगेगा। तो अभी समय है, करा लीजिए। इसके साथ में फ़ोटोज़ कितनी चाहिए, यानी आप कमेंट में बताते हैं कि भाई फ़ोटो कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आप 20 करा लीजिएगा। कितनी लगती हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना 20 लगती नहीं, क्योंकि मैंने कई सारी डीवी कराई हुई है, तो 20 लगेंगी नहीं, लेकिन आप 20 से ज़्यादा ही करा लीजिएगा। ये पासपोर्ट साइज़ की रहेंगी और जहाँ पे, और ये रिसेंट होनी चाहिए, यानी हाल ही की, ऐसा नहीं है कि जो आपने फॉर्म में भरा था तब की लगा लो, नहीं, अभी रिसेंट की जो फोटोज़, जैसा मैं दिख रहा हूँ अभी की खिंचा लेना है आपको फोटोज़, और रिसेंट की हो। कोशिश करिएगा जो आप जब क्लास 6th 4th 1 में पढ़ रहे थे तो एक स्लेट आती थी, स्लेट में अपना नाम लिखिएगा और जिस डेट में हम फोटो खिंचाते हैं वो डेट मेंशन करके, अगर स्लेट वाली फ़ोटो खिंचा लेते हैं तो स्लेट, ऐसी कोई स्लेट आएगी, मान लो ऐसी कोई स्लेट आती है, ऐसे स्लेट में नाम लिखना है और साथ साथ में क्या करना है, इस पर आपको डेट मेंशन करनी है जिस तारीख में आपने फ़ोटो खिंचाई है। तो इस तरह के आपके 20 कलर्ड फ़ोटो होने चाहिए। अब आती है बात करेक्टर सर्टिफिकेट की, तो करेक्टर सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए, तो करेक्टर सर्टिफिकेट याद रखिएगा 3 जगह से बनवा सकते हैं आप। कोई भी गैजेटेड ऑफिसर का साइन चल जाएगा तब भी वो माना जाएगा। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप 12वीं पास है, तभी वैकेंसी आपने भरी है, तो 12वीं पास है, जिस कॉलेज से आपने 12वीं पास की वहाँ से आप करेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। या आप थाने से, अपना जो भी थाना हो
वो थाने से बनवा लीजिए, और थाने से जब बनवाइएगा तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन करवा दीजिएगा। और आपको वहाँ से सिपाही या कोई भी फ़ोन करेगा तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, तो वो बिना पैसे लिए बनाएंगे नहीं, तो आप बिना उनके मांगे या वो मांगे तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो जो भी 100 200 500 ले आप दे के बनवा लीजिएगा, क्योंकि उसमें पड़िएगा मत। तो आपको जल्दी चाहिए तो आप दे दीजिएगा जो भी ले। वैसे लेते हैं क्योंकि मैंने बनवाया है तो मैं जानता हूँ भाई, मुझसे तो 500 रुपये ले लेते भाई। ठीक है, आपसे कितना लेता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थाने से बनवाएंगे तो पैसा पड़ेगा, अगर नहीं बनवाते हैं यहाँ से तो आप ग्राम प्रधान वाला भी बनवा सकते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं डी। अब यहाँ तक की बात जो 10 पॉइंट हमने बताया आपको, ये पॉइंट हो गए डीवी की, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात यहाँ तक कंप्लीट होती है 10 पॉइंट में। अब बात आती है पीएसटी की, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें दो चीज़ें आपकी आएंगी, एक हाइट होगा और एक चेस्ट होगा, और लड़कियों का वेट होता है। तो ये 3 पॉइंट आते हैं पीएसटी में। तो पीएसटी में हाइट कितनी होनी चाहिए, तो लड़कों के लिए हाइट कितनी है, तो लड़कों के लिए हाइट आपकी कितनी है, 168 है। 168 अगर बाउंड्री पे तो चल जाएगा, उससे ऊपर ही लेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं तो कोशिश करिए कि 168 प्लस वाले ही लेंगे इसमें। तो 168 हो गई। और चेस्ट की बात करें तो वही 78 से 78 से कितना 83 वगैरह होगा, तो 78 प्लस चेस्ट होना चाहिए। और नहीं है तो आप केला वगैरह का प्रयोग करिए जिससे चेस्ट बड़ा हो जाए। अब बात करते हैं वेट की, तो वेट लड़कियों को होगा, मिनिमम वेट जो होगा वो 40 kg है। कितना है, 40 kg। अगर आप 40 kg की नहीं लिए, लड़कियों के लिए स्पेसिफिक बोला गया है, तो लड़कियां 40 kg की नहीं होंगी, तो भाई बाहर हो सकती हो, तो कोशिश करिए आप लोग कि 40 प्लस अपना वेट बनाएं। ठीक है, चेस्ट लड़कियों का चेस्ट नहीं होगा, लड़कों का ही होगा। हाइट लड़कियों की कितनी होगी, लड़कियों का कितना है हाइट, मिनिमम 152 शायद है। एक बार देख लीजिएगा, 152 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। चेस्ट लड़कियों को होता नहीं, वेट 40 kg याद रखिएगा। अब यहाँ तक डीबी की बात हो गई 11वें पॉइंट में। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या जा सकती है और रिजल्ट डेट क्या है, फिजिकल में कितने मार्क्स वाले दौड़ लगाए, रनिंग करे, हाँ अदर जो एक्टिविटीज है करे, तो कट ऑफ क्या रह सकती है। तो कट ऑफ से पहले रिजल्ट की बात करते हैं। तो रिजल्ट जो आना है, जैसा कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूपी पुलिस के द्वारा, उसमें बताया गया कि नवंबर के 3rd वीक में, किस वीक में, नवंबर के 3rd वीक में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कंफर्म है, आप रनिंग नहीं करते, रनिंग करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, रिजल्ट डेट तो आपको पता होगा कि नवंबर के 3rd वीक में आने वाला है। और बात आती है फिजिकल कितने मार्क्स वाले करें। मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी लड़की के मार्क्स 160 प्लस, ये फीमेल का मैं बता रहा हूँ, फीमेल में अगर किसी बहन के 160 प्लस मार्क्स हैं, उन्हें मेरे हिसाब से रनिंग करना चाहिए। और किसी बॉय का या किसी भाई का अगर 180 प्लस 180 प्लस मार्क्स आ रहा है, 180 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो उन्हें मेरे हिसाब से रनिंग करना चाहिए। और अगर मेरे कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ बताना अभी संभव नहीं है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन कैंसिल किए गए हैं, और एक क्वेश्चन किसी एक क्वेश्चन के जो आंसर है एक से ज़्यादा ऑप्शंस को माना गया है। तो कट ऑफ में कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लड़कों की 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। लड़कियों की कट ऑफ जो होगी वो पहले की तुलना में कम रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो कोशिश करें कि जो लड़कियां हैं वो 160 प्लस अगर नंबर हैं तो रनिंग करें, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। और लड़के 180 प्लस, 180 के नीचे बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिजिकल के लिए जिन्हें बुलाया जाएगा लगभग 2 लाख लड़कों को बुलाया जाएगा, यानी 3 से 4 गुना। अब 60 का अगर 4 गुना भी करते हैं तो 2,40,000 में भी 3 गुना ही बुलाएंगे, यानी 1,80,000। और थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा करेंगे तो 2 लाख के आसपास लड़कों को बुलाया जाएगा। तो कट ऑफ हाई भी जा सकता है लड़कों का, लड़कियों का कट ऑफ लो ही रहेगा, लड़कियों का कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। ये थी जानकारी। अब बात आती है क्या रिजल्ट में घपला हो सकता है। तो भाई इस चीज़ को मैं भी नहीं कह सकता हूँ, इस चीज़ को आप भी नहीं कह सकते हैं। जिनकी पकड़ अच्छी है, जो सरकार है, सरकार अपने लोगों को रखना चाहेगी तो घपला करा भी सकती है और नहीं भी करा सकती। इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और ना तो कोई ऐसे कह सकता है घपला हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, 30 अक्टूबर को जिस तरह से फाइनल आंसर किया है, उसका नोटिफिकेशन 3 दिन बाद आया,
इससे लगता है कि कुछ भी हो सकता है, संभावना सारी है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।